हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है। तो दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है: बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, रटने को प्रेरित करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है दोस्तों? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बोध का विकास करना, बोध का विकास करना। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। तो दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है: प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने मौलिक स्वभाव द्वारा दूसरों का अनुकरण करते हैं तथा वे इस अनुकरण को आसानी से सीख लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने के, अनुदेशन देने की, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षण प्रक्रियाएं एवं समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना है। तो दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ से?
ना तो ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा होगा, ना ही रटने के द्वारा होगा, और ना ही अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं। नवीन ज्ञान का तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जो पूर्व में नहीं ग्रहण किया गया हो। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। ये रहा है आपका आंसर। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालक सीखने में रुचि नहीं रखते, अतः इस वर्ग के बालकों को सीखने के लिए ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि। दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षण के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, या शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। किस आयु में करता है एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या 24 माह की आयु में? किस आयु में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है? 18 माह की आयु में। दोस्तों, ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वतंत्रता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों या छात्रों की आवश्यकता है सभी को। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वतंत्रता की, और क्रिया आधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की। प्रयुक्त सभी। इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं किस आयु में? 6 वर्ष की आयु में।
6 वर्ष की आयु में बालकों को 5 वर्ष की अवस्था में अक्षर ज्ञान का हो जाता है। मतलब बालकों को 5 वर्ष की अवस्था में अक्षर ज्ञान का हो जाता है और इस ज्ञान का उपयोग कर बालक 6 वर्ष तक आते आते अपनी बातों को शब्दों में कह सकने के योग्य हो जाते हैं। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका विकास करना। शिक्षा का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन की संरचना का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उपरोक्त सभी। कक्ष में अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसे अध्यापन का वातावरण तैयार करे जिसमें छात्र सरलता से सीख सके। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखता किससे? क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। यदि क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से बालक सीख जाएगा। क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, बालकों द्वारा किसी कार्य को स्वयं करके उसे आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों में जो त्रुटियां होती हैं बालक उसे पुनः नहीं दोहराते हैं। दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विधायात्मक विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान। सारे एवं टेलफोर्ड शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चिंतनशील
चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टालने का प्रयास करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे? तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है: प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्याम पट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कक्षा का अवधान केंद्रित करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन आवश्यक होता है। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक की विशेषता है: मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता की विशेषता उपरोक्त सभी। दोस्तों ये रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में कोई नहीं। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है कौशल के शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, पर्यवेक्षण विधि। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वैयक्तिक अध्ययन विधि। वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा किसी छात्र गुण एवं दोष का अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि द्वारा उसके दोषों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है।
रोजगार के लिए तैयार करती है।